नमस्कार, जय गुरुदेव। आज हम आपको तंत्रोक्त अप्सरा साधना के बारे में बताएंगे और इस अप्सरा का नाम अलुवंशा अप्सरा साधना है। यह अप्सरा साधना साधक के जीवन में 5 साल तक उसके साथ रहती है। मैं एक बार और आपको बता देता हूं, ये जीवन पर्यंत रहने वाली अप्सरा नहीं है। यह अप्सरा आपके साथ जीवन पर्यंत नहीं रहेगी। यह अप्सरा सिर्फ 5 वर्ष आपके साथ रहेगी। लेकिन सोचिए, अगर कोई अप्सरा 5 वर्ष भी आपके साथ है तो उस 5 वर्ष में जीवन के बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। 5 वर्ष कम नहीं होते हैं और ऐसा नहीं है कि 5 वर्ष बाद आप पुनः इस अप्सरा को प्रकट नहीं कर सकते। अगर आप चाहें तो अप्सरा से 5 वर्ष बाद पुनः साधना करके उनको प्रत्यक्ष करने का वचन ले लें। हालांकि ये अप्सरा साधना हमारे 10-12 शिष्यों ने की है और काफी अच्छे फल उनको मिले हैं और किसी भी प्रकार की यह समस्या नहीं होती कि ये तंत्र साधनाएं गलत होती है, इनको नहीं करना चाहिए। ये सब भ्रांतियां हैं। इस भ्रांतियों में ना आए और अपने लक्ष्य को बनाकर इस साधना को करें। अब हालांकि आपने इस अप्सरा का नाम पहली बार सुना होगा, अलुवंशा अप्सरा साधना। आप इंटरनेट पर खोजेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। उसका नाम आपको मिल सकता है, लेकिन इस अप्सरा का साधना विधि आपको नहीं मिलेगा और खास करके तंत्रोक्त साधना तो मिलेगी ही नहीं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। यह बहुत ही ज्यादा गुप्त साधना है और ये भी हमको भी हमारे एक नागा साधु के माध्यम से मिली थी और आज से 12 वर्ष पूर्व हमने इस साधना को सिद्ध किया था। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी होगी कि हमने इस अप्सरा साधना को जब सर्वप्रथम किया था तो पहली बार में ही मात्र 48 घंटे में हमारे सामने प्रत्यक्ष हो गई थी। 48 घंटे से तात्पर्य है कि हमने इसको, और यह रात्रिकालीन साधना है। रात्रि 9 बजे से आप प्रारंभ कर सकते हैं और 5 बजे से पहले आपको इसको खत्म करना है। इस साधना में जो माला उपयुक्त आपको यूज करना है वह या तो स्फटिक की होगी या फिर अप्सरा माला होना चाहिए। दोनों में से कोई सी भी होगी तो चलेगी। एक साधक ने प्रश्न किया था कि गुरुजी, आपके आश्रम से मंगाई हुई स्फटिक की माला साधना में प्रयुक्त कर सकते हैं कि नहीं? तो आप किसी भी साधना में उसका उपयोग कर सकते हैं, कोई वर्जित नहीं है। देवी साधना में किसी में भी उपयोग के लिए वो है, परंतु उससे पहले आप अप्सरा मंत्रों से अगर उनकी प्राण प्रतिष्ठा स्पेशली उसी चीज के लिए कर लेंगे तो सफलता के चांस बढ़ जाते हैं। तो अब हम और थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। इसमें आप दीपक चाहे तो लगा सकते हैं और ना भी लगाएं तो कोई बात नहीं। अगरबत्ती लगाएं तो ठीक, ना लगाएं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये तंत्रोक्त साधना है। और लगाना चाहे तो आप दीपक में गुलाब का इत्र मिला लें और उसमें घी का दीपक लगा सकते हैं। जब आप साधना करेंगे तो आप उत्तर या पूर्व की तरफ आपका मुख होगा और आपको 11 माला रात्रि में करना है। यह अप्सरा वैसे तो 24 घंटे में ही दर्शन दे देती है, लेकिन किसी कारणवश अगर आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं होती है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह आपको 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन या 11 दिन में आपको यह दर्शन दे ही देगी। बहुत सरल साधना है, मंत्र भी बहुत सरल है। ओम
रीं एंग अलुवंसा अप्सरा प्रत्यक्ष आगच्छ आगच्छ रीं एंग नमः। इसकी 11 माला आपको रात्रि में करना है और माला खत्म होने के बाद में आप आसन को नमस्कार करके उसी स्थान पर सो जाए, ब्रह्मचर्य का पालन करें, साधना के नियमों का पालन करें। निश्चित तौर पे जब भी ये आपके सामने प्रत्यक्ष हो या आपको किसी भी प्रकार का अनुभव हो तो घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं है। तंत्रोक्त अप्सरा साधना जरूर है, लेकिन ये किसी भी प्रकार का भय आपके अंदर पैदा नहीं करेगी। ये पूरी तरह से आपसे कोऑपरेट करेगी। साथ ही इस अप्सरा साधना को संपूर्ण जब आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाए और वचन लेने की बारी आए, तब आपको इन्हें गुलाब के फूल या फिर माला से भेंट देना है और वचन लेकर इस सिद्धि को पूर्ण करना है। आशा करते हैं कि आप इस साधना को अवश्य करेंगे और यह साधना, मैं फिर बता दूं, 24 घंटे मात्र में सफलता आपको दे देती है। तो इस साधना को अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको अगली अप्सरा साधना के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय गुरुदेव।